गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार कोशिका में माइटोसिस डिवीजन होता है। और हमने कोशिका द्रव्य के विभाजन तक, साइटोकाइनेसिस तक इसको पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं सूत्री कोशिका या माइटोसिस डिवीजन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है जीवों के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि समसूत्री विभाजन जो है, माइटोसिस डिवीजन जो है, वो बॉडी के पूरी कोशिकाओं में होती है ना। और केवल रिप्रोडक्टिव जो गैमिट्स बनते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, उनको छोड़कर बाकी सभी जगह, इवन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन होता है। सूत्री विभाजन कोशिका द्वारा बनने वाली संतति कोशिका या डॉटर सेल जो है वो पूर्ण रूप से गुणों या क्वालिटी और संरचना स्ट्रक्चर में मदर सेल्स के समान ही होती है, सेम टू सेम। सूत्री कोशिका या माइटोसिस डिवीजन के द्वारा जो डॉटर सेल बनते हैं वो पूरी तरह मदर सेल जैसे ही होती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या और उसका जो लाक्षणिक अवयव होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, वो भी मदर सेल की तरह ही रहते हैं। इस डिवीजन के द्वारा बहुकोश की संरचना का निर्माण होता है, जबकि प्रत्येक जीव का जीवन चक्र वास्तव में एक कोशिका से प्रारंभ होता है। हमने ये पहले भी पढ़ा था कि प्रत्येक जीव का जीवन एक कोशिका से ही प्रारंभ होता है ना। और इसी विभाजन के द्वारा, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, जब कोशिका विभाजित होती है और अलग नहीं होती, जुड़ी रहती है, तब कोशिकाओं का समूह बनता है, जिससे बहुकोश की जीवों का निर्माण होता है, उनके अंगकों का निर्माण होता है, ऑर्गन्स का निर्माण होता है। एक कोश की जीवों में सूत्री विभाजन जनन की एक विधि है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो जीव होते हैं, उनमें सूत्री विभाजन के द्वारा ही नया संतति बनता है। सूत्री विभाजन जीव का परिमाप बढ़ाते हुए सक्रियता को कम नहीं होने देता, अर्थात इसके द्वारा पुरानी जो वृद्ध कोशिका होती है उसको हटाकर नव जीवन युक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई सेल डेड सेल होता है, पैरों की एड़ियों में, या सर का स्कल्प जो निकलता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पुरानी कोशिका होती है, मृत कोशिका है, उसको हटा दिया जाता है, और सूत्री विभाजन के द्वारा ही, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ही यहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। आप लोगों ने कई जीवों को देखा होगा कि पूरा बॉडी का एक कवर जो है वो अलग करता है। जैसे सांप का केंचुली निकालना, तो सांप का जो ऊपर का सेल है वो डेड हो जाता है, तो केंचुल के रूप में एक साथ बाहर निकलता है, और उसके पहले सूत्री विभाजन के द्वारा उसको कवर करने के लिए कोशिकाएं बन चुकी रहती है। समसूत्री विभाजन कायिक जनन और अलैंगिक जनन में भी सहायक है। और जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कई पौधों में, तने के द्वारा या पत्ती के द्वारा या जड़ के द्वारा जब पौधे का निर्माण होता है, तो इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। कायिक भाग से, है ना, वेजिटेटिव भाग से नए पौधे का, नए जनक का निर्माण होना, जैसे कि हाइड्रा वगैरह में होता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होता है। ये माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ही होता है। ये विभाजन मरम्मत, माने रिपेयरिंग और पुनरुद्भवन, रीजनरेशन में सहायक है। मरम्मत मतलब जब हमको कभी चोट लग जाता है, कट फट जाता है अंग, तो उस भाग को भरने के लिए माइटोसिस डिवीजन ही होता है। पेड़ वगैरह में भी अगर अक्सर कट वट लग जाता है तो उसके घाव को भरने के लिए माइटोसिस डिवीजन होता है। पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन, जैसे मान लीजिए कई जीवों में ये विशेषता होती है कि उसका कोई अंग का बड़ा भाग कट जाता है तो उस अंग का भी निर्माण हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा छिपकली का पूंछ कट जाता है तो फिर से उसका पूंछ बन जाता है। स्टार फिश की भुजा अगर कट जाती है तो पुनः उसकी भुजा बन जाती है। ऑक्टोपस है ना, ये सब जीव जो हैं, जैसे हाइड्रा वगैरह है, उसका एक अगर भाग कोई कट जाए तो फिर से वो भाग माइटोसिस डिवीजन के द्वारा बन जाता है। हमारे बॉडी में पुनरुद्भवन की क्षमता केवल कुछ ही अंगों तक सीमित है, प्रत्येक भाग में ये नहीं होता है। हमारे बॉडी में ये केवल मरम्मत के लिए काम आता है। पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में और यकृत में होती है, याद रखना है ना। युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस की गुणन अवस्था
डुप्लीकेशन फेज में भी समसूत्री विभाजन ही होता है। युग्मक जनन के समय, अर्धसूत्री विभाजन के समय अभी हम पढ़ेंगे कि केवल गैमेट्स के निर्माण में एक ही बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद जब उसमें गुणन होता है, डुप्लीकेशन होता है, संख्या बढ़ती है, तब फिर समसूत्री विभाजन के समान ही क्रियाओं को दोहराया जाता है। दैट मीन्स जीव के शरीर में केवल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए केवल एक ही बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, गैमेट बनने तक। जितने बार गैमेट बनेगा उतने बार अर्धसूत्री विभाजन होगा, एक ही बार। और गैमेट के फिर जब वो डुप्लीकेशन होगा, संख्या बढ़ेगी गैमेट्स की, तब समसूत्री विभाजन ही होता है। यानी जीवों के लिए समसूत्री विभाजन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। जिन जीवों में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, लैंगिक जनन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, उनके लिए तो समसूत्री विभाजन ही रिप्रोडक्शन का एक आधार होता है, बेस होता है। हम कह सकते हैं कि 99.9% विभाजन जो है वो माइटोसिस डिवीजन ही होता है, और ओनली 0.1 या 0.01% कहना चाहिए कि जो है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन होता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट अर्धसूत्री विभाजन थोड़ा सा लंबा है, जिसको हम एक साथ कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।